डॉक्टर अंशुमान, 2-3 कमेंट्स आए हुए हैं। एक तो ये पूछ रहे हैं कि पेशेंट का एक लंग है और सीटी स्कोर 11/25 है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो आप बताएं क्या मतलब इसको पूछ रहे हैं पेशेंट का। एक लंग है मतलब ऑपरेशन हो चुका है एक लंग का, ऐसा होगा इसका मतलब? हाँ, ऐसे ही होगा, एक लंग है बिल्कुल। देखिए, तो उस कंडीशन में 11/25 स्कोरिंग सिस्टम थोड़ी गड़बड़ है इनकी, क्योंकि एक लंग की स्कोरिंग होगी और ये काफी डैमेज है उस हिसाब से। अगर ये इंफॉर्मेशन सही दे रहे हैं कि एक ही लंग है और 11/25 की स्कोरिंग है, तो जो डॉक्टर वहां देख रहे हैं वही बता सकते हैं एग्जैक्टली। लेकिन सीटी सिविरिटी स्कोर इनका अनफेवरेबल है, हाई ग्रेड में है, तो इनको तो डॉक्टर देख ही रहे होंगे क्रिटिकल केयर के, वहां पे इलाज की जरूरत है इनको। ओके। और एक और है, उनका ये कमेंट है यहाँ पे कि कोरोना से एडमिट हैं और उनके लंग में लीकेज आ गई है। देखिए, लीकेज जैसी कोई चीज नहीं होती है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं बुल्ला रप्चर, जिसमें एम्फिजिमा बोलते हैं, एयर लीक हो सकता है, ये बताना चाह रहे होंगे, जिसको निमोथोरैक्स कहते हैं। वो वेंटिलेशन करने में लंग का कुछ पोर्शन जिसमें एयर बबल रप्चर होता है और निमोथोरैक्स मतलब हवा का जम जाना फेफड़े के बाहर, ये पॉसिबिलिटी होगी। तो बड़ी साधारण चीज है, जो आईसीयू का डॉक्टर देख रहा होता है, वो हवा निकालने की ट्यूब डाली जाती है, डाल के निकाल देगा, वो नॉर्मल होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल यही लिखा है कि उनको पाइप डाल दी गई है और जी इसके जी, बाद तो भी बस वो वही चीजें ठीक समाधान है। नहीं हो रही, जो क्या स्कोर नहीं ठीक हो रहा है ऑक्सीजन का। नहीं, उसके वो अलग चीज है। ये पाइप से हवा निकल गई है तो ये प्रेशर नहीं डाल रहा, फिर लंग का इम्प्रूवमेंट, जैसे रिकवरी होगी, इम्प्रूवमेंट होगा, तब ऑक्सीजन ऊपर आएगा इनका। ओके। एक और है कि कैन ऑक्सीजन ऑल्सो बी रवीन हार्मफुल जी, फॉर पेशेंट? वीरेंद्र जी आया, सवाल दोबारा। डॉक्टर अंशुमान। हाँ, कि जी ऑक्सीजन जो है पेशेंट के लिए क्या हार्मफुल है? जी बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन इंजरी। इसलिए हाई प्रेशर ऑक्सीजन हर केस को रिकमेंडेड नहीं है, जैसे स्टेरॉइड के लिए मैंने बताया। इसीलिए बेवजह अनइंडिकेटेड, ऐसा नहीं कुछ लोग सोचे कि मेरा पल्स ऑक्स में सैचुरेशन कम आया, मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं, विदाउट इंडिकेशन हाई प्रेशर ऑक्सीजन मत लीजिए। पल्स ऑक्स की बात आई है तो मैं बता देता हूँ। फिंगर में आप जब लगाते हैं, महिलाएं खास करके इंश्योर कर लें कि नेल पॉलिश ना हो, मेहंदी ना हो, तेल या किसी तरह चिकनाई चीज हाथ में ना लगाओ, मतलब हाथ धो के ड्राई करके तब फिंगर में पल्स ऑक्स लें। और एक रीडिंग अगर आपकी कम आ रही तो ये मत समझे कि फाइनल रीडिंग है, थोड़ी देर हाथ को रब करें, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, दोबारा रीडिंग लें, और दोबारा भी अगर रीडिंग कम आती है तब मानिए कि आपको वाकई पल्स ऑक्स में रीडिंग कम है, और उसके हिसाब से फिर आगे की बात करें। जी, एक वीरेंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे। जी, आज डॉक्टर साहब बैठे हैं तो मैं डॉक्टर साहब, मेरा भी एक सवाल है जो मुझे 3 दिन से बहुत परेशान कर रहा है। मैंने अपने 41 वर्ष पूर्व दोस्त को 21 अप्रैल को खो दिया। वो कोविशील्ड की दूसरी शॉट लगवा के आए थे, आई थिंक इट वाज फ्राइडे, और बिल्कुल फर्स्ट क्लास थे, उनको कोई कोरोना नहीं था, और मंडे मॉर्निंग में उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। एंड प्रिज्यूमेबली, मुझे ये नहीं अभी मेरी जानकारी में आया कि उनका पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ, बट वो ब्लड क्लॉटिंग का केस हुआ। तो ऐसे केसेस में ये दूसरी घटना आई है डॉक्टर साहब इस तरह की, और कोविशील्ड पे ही आई है। मैं कोविशील्ड की एफिकेसी पे कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि आई है तो मन में एक सवाल उठता है, और बहुत से लोगों से मैं बात करता हूं, उनके मन में भी यही सवाल है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है डॉक्टर साहब कि नंबर 1, क्या कोविशील्ड में ही इस तरह की बात है? नंबर 2, और अगर है तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो क्या हमें कोविशील्ड का सेकेंड शॉट या फर्स्ट शॉट लगाने से पहले क्या हमें कोई अपने आप को प्रीलोड करना चाहिए, कोई प्रिकॉशन लेनी चाहिए, या डॉक्टर से संपर्क में रह करके उनके सुपरविजन में लगवानी चाहिए? क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं घर में जो 45 से कम के हैं, उनको लगवानी है, तो मेरे मन में बहुत संशय है इस बात को लेकर के। देखिए, सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम डॉक्टर के सुपरविजन में हो रहा है। कोविशील्ड से रिलेटेड एक इंटरनेशनल न्यूज आई थी, आपने सुना भी होगा, कि 23 लोगों को इसी ब्लड क्लॉट जमने से मृत्यु हुई, ऐसा एक आया था बीच में। क्योंकि सिंगापुर और न्यूजीलैंड इस तरह कंट्री हैं जहां पूरी तरह से स्टडी की जाती है। फिर उनकी स्टडी की गई तो पाया गया कि वैक्सीन से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं था इसका, क्लॉट्स जरूर बने थे। अब होता क्या है, 2-3 चीजें होती हैं वैक्सीन से।
लोगों में पैनिक, बहुत डर बहुत है, बहुत सारे अफवाह के कारण। इटसेल्फ कोरोना से लोग आजकल पैनिक में चल रहे हैं। ओवरलोडेड स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बिजनेस लॉस और अन्य काइंड का स्ट्रेस, जिसमें लॉकडाउन एक और टॉप अप स्ट्रेस है। कुछ लोग ऑलरेडी प्रोन हैं, डायबिटिक, हाइपरटेंशन ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, और थोड़ा सा भी कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मिला उनको तो उनको हार्ट अटैक आ रहा है। ये बिल्कुल सच है। कोरोना का अगर संक्रमण होता तो मैं मानता कोरोना के संक्रमित व्यक्ति में कोरोना के संक्रमण से हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि माइक्रो एंजियोपैथी और वेस्कुलाइटिस, मतलब खून की नलियों में सूजन आ जाना और क्लॉट का बनना, ये कोरोना के संक्रमण में इस बार देखा जा रहा है। इसलिए वैसे रोगी को हम लोग इस बार मॉनिटरिंग में इस चीज को भी देख रहे हैं, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, बाकी लंग्स ठीक चले, हार्ट अटैक तो उसको भी हम चेक कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें कोई प्री लोडिंग वाली जो बात है, क्या हमें कोई प्री लोड करना चाहिए? कोविशील्ड के शॉट लेने से पहले अपने को कोई दवाई लेनी चाहिए? क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए अगर ये हो गया तो उसका? अगर व्यक्ति स्वस्थ है पूरी तरह, हार्ट पेशेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाइपरटेंशन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो प्रॉपर बीपी कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कंट्रोल्ड हो, और अगर ब्लड थिनर ले रहे हैं तो उसको जैसे डॉक्टर कहते हैं 2 दिन पहले स्टॉप करो, फिर वैक्सीन लो, फिर तुरंत चालू कर दो, ये सारा ठीक है। नॉर्मल व्यक्ति के लिए अभी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और कोई बेसिस नहीं मिल रहा रिकमेंडेशन का, क्योंकि ऐसे हमारे जानकार में कई डॉक्टर भी हैं, जब पहले दिन वैक्सीन लेने गए थे तो उनका बीपी शूट कर गया और उन्होंने कहा कि आप तो बता रहे हैं कुछ नहीं होता है, ऑपरेशन थिएटर से निकल के गए थे वैक्सीन लो। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा है, तो उन्होंने कहा मेरा बीपी बढ़ गया। फिर मैंने पूछा कि बैक ऑफ द माइंड में तुम जरूर सोच रहे होगे कि ऐसा ना मुझे एनाफिलैक्सिस हो जाए। एनाफिलैक्सिस एक रिएक्शन है जो वैक्सीन लगने के तुरंत बाद ब्रोंक मतलब सांस की नली सिकुड़ जाती, सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी पेशेंट कोलैप्स करता है। तो क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, पहली बार डॉक्टरों को लग रहा था, तो लोग डरे हुए थे, इसलिए उनका बीपी शूट किया। सेकेंड डोज जब लेने गए तो बीपी शूट नहीं किया। इसलिए वैक्सीन का, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या कोई भी ले लीजिए, अब मॉडर्ना, फाइजर, किसी का डायरेक्ट हार्ट अटैक से भी नहीं आया है एविडेंस। बिना एविडेंस आए एक डॉक्टर का कोई भी स्टेटमेंट देना उचित नहीं होगा। जी, संदीप ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे थे। रविंद्र जी, एक सवाल इसी से रिलेटेड है। डॉक्टर साहब, कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 अपने हिंदुस्तान में अप्रूव्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हैं। यहाँ पर जो सुनने में आया, मुझे नहीं पता उस सत्य आप सत्यापित करेंगे कि अगर कोवैक्सीन लगाते हैं तो वो बाहर के विदेशों में अगर आपको ट्रेवल करना है तो उसमें वो मान्य नहीं है, जबकि कोविशील्ड मान्य है। ऐसा कुछ है? देखिए, ये एक बात चल रही है वैक्सीन पासपोर्ट की, और ये पक्की बात है कि ये लॉन्च होगा वैक्सीन पासपोर्ट, जिसमें आपको ये लेके जाना होगा कि जब ट्रेवल करेंगे, जैसे आजकल आपने सुना होगा अफ्रीकन कंट्री में जाने के लिए येलो कार्ड एक लेके जाना होता है, इसके लिए येलो फीवर के लिए अफ्रीकन कंट्री में जब आप ट्रेवल करें, हाँ, कि वैक्सीनेटेड। सिमिलरली कुछ दिनों में आएगा, जब आएगा तब इनकी लिस्ट निकलेगी कि किन किन वैक्सीनों की मान्यता प्राप्त है उस पासपोर्ट पे, वैक्सीन पासपोर्ट पे। और मुझे नहीं लगता है कि जब भारत बायोटेक का फेज 3 ट्रायल क्लियर हो गया है तो इंटरनेशनल एजेंसी कोई भी मना करेगी। अभी वैक्सीन पासपोर्ट की पूरी नीति निर्धारण नहीं हुई, बात चल रही है और ये आना ही है। वैक्सीन पासपोर्ट आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो अगर कोवैक्सीन के दोनों शॉट किसी को लग गए हैं तो वो बाहर जाने के लिए एलिजिबल है, विदेश यात्रा के लिए? बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है।